Good morning, students. This is our social science class, and today we will start our next topic. The name of the topic is formation of soil. In this topic, we will discuss how soil was formed and what is the process behind it. So let's start the topic. It is a very slow process. बेटा ये जो सोयल की फॉर्मेशन है, हम मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत ही स्लो है। क्यों स्लो है? बिकॉज इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सोयल। एक थिन लेयर सोयल की बनने में थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। एज मैंशनड अर्लियर, द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो वेदरिंग प्रोसेस है, हमने लास्ट टॉपिक्स में रीड किया था। वेदरिंग में क्या आ जाता है बेटा? इसके भी टू एजेंट्स हैं, रनिंग वाटर और विंड। ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो सॉयल फॉर्मेशन के जो है बनने और बिगड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वेदरिंग क्या करती है? ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। फिर ये स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं? विंड और वाटर के द्वारा कैरी किए जाते हैं और इनको अनदर प्लेस में जाकर डिपॉजिट कर देती हैं। कौन करता है डिपॉजिट? वाटर एंड विंड। और दिस सिस्टम, दिस मूवमेंट्स ऑफ सोयल या वेदरिंग इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेड सोयल। अब ये जो मूवमेंट हुई कि वन प्लेस से अनदर प्लेस में डिपॉजिट हो गए सोयल पार्टिकल्स, तो वहाँ पर जो मूवमेंट हुई है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड सोयल। क्योंकि सोयल की क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशंस। बट व्हेन द सोयल इज फाउंड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन प्रेजेंट ऑन द सेम साइट। और अगर ऐसा कुछ वेदरिंग में होता है कि जो पेरेंट रॉक है, क्योंकि जो ब्रेकिंग पार्टिकल्स है वही मूव करते हैं, लेकिन जो उसके नीचे जो फर्स्ट लेयर है, जो पेरेंट रॉक है, वो प्रेजेंट रहती है सेम साइट पर, तो ऐसी सोयल को क्या कहते हैं? रेजिडुअल सोयल। जो मूव कर जाती है उसको ट्रांसपोर्टेड सोयल बोलते हैं, और जो मूव नहीं करती उसको रेजिडुअल सोयल बोलते हैं। द सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो लॉन्ग स्पैन जो है, एक लंबा समय लगता है इसकी फॉर्मेशन में। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर्स वन ओवर द अदर। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, ये सोयल है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। देखो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ग्रीनरी वाला पार्ट है वो फर्स्ट लेयर है, अर्थ सरफेस जिसे बोलते हैं, और उसके जो इंटरनल पार्ट में है, जो बिलो लेयर्स हैं, वो हम इसमें देख सकते हैं। उसी की फॉर्मेशन को इसमें समझाया गया है। इस डायग्राम को आपने ड्रॉ भी करना है अच्छे से, और इसको समझना भी है बेटा। तो इतना लंबा टाइम क्यों लगता है इसकी जो लेयर्स डेवलप होने में? वो दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्स। देखो हॉरिजॉन्टली जो है इनकी जो है डेवलपमेंट होती रहती है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम से लेकर, यानी कि सबसे नीचे देखो सॉलिड रॉक है, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक है, फिर सब सोयल है, फिर टॉप सोयल है। सबसे नीचे जो सॉलिड रॉक है उसके ऊपर, ये हमें एग्जांपल हम ओशंस के अंदर समझ रहे हैं कि सबसे देखो ओशन के अंदर क्या आता है? वाटर। फिर उसके ऊपर जो है सेडिमेंट, जो रिवर सिल्ट और सेडिमेंट सी के अंदर लेकर जाती है, तो वो डिपॉजिट हो रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सी वेव्स के अंदर कि किस तरीके से जो सी वेव्स हैं वो वेदर्ड रॉक को कोस्टल एरिया में भी ले जाती हैं और समुद्र के अंदर भी जमा होती रहती हैं। तो अलग अलग ये इसकी फॉर्म्स हैं, बेड रॉक्स, वेदर्ड रॉक्स, सब सोयल एंड टॉप सोयल। सबसे ऊपर देखो टॉप सोयल है जिस पे वेजिटेशन ग्रो हो रही है, उसके नीचे बारीक कण है, और उसके सबसे नीचे देखो मोटे मोटे आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्रेक्स होते हैं और फिर महीन होकर ये सब सोयल के अंदर चले जाते हैं, और सब सोयल के अंदर जब वेजिटेशन ग्रो करती है तो अर्थ का सरफेस क्रिएट कर देती है बेटे। टॉप मोस्ट हॉरिजन इज़ रिच इन ह्यूमस। और जो सबसे ऊपर टॉप सोइल है उसके अंदर डेड पार्टिकल्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, इसलिए इसके अंदर क्या है बेटा? ह्यूमस।
और इसलिए इसके ऊपर ग्रीनरी दिखाई गई है, क्योंकि जो सोयल रिच होती है ह्यूमस के साथ तो वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सोयल की लेयर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सोयल टाइप्स। अब हम इस टॉपिक में जो सोयल के टाइप्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट और टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सोयल की फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसलिए हमारे कंट्री में देखो अलग अलग टाइप की सोयल हम मैप में देख सकते हैं पाई जाती है। मैप में ही समझ लें, सबसे ऊपर देखो जो जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, यहाँ पर माउंटेनियस सोयल है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेन आ जाते हैं, तो यहाँ पर एलुवियल सोयल है, क्योंकि रिवर्स यहाँ पर अपना जो है सिल्ट और सेडिमेंट डिपॉजिट करती हैं। डेक्कन प्लेट्यू में देखो 2 टाइप्स की दिखाई हुई है, रेड सोयल और ब्लैक सोयल। और राजस्थान साइड में क्या दिखाया हुआ है, एरिड सोयल, डेजर्ट सोयल, लैटराइट सोयल हमें कहाँ दिखाई दे रही है, ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप की जो सोयल है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें यहाँ पर चैप्टर के अंदर समझाया गया बेटा। तो फर्स्ट जो है सोयल इज़ जनरली क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड टेक्सचर। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की गई है कलर और उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसको सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल कहाँ पाई जाती है, इंडिया का जो नर्दर्न पार्ट है मोस्टली, और जो कोस्टल एरिया है नियर द सी, वहाँ पर क्या पाई जाती है बेटा, एलुवियल सोयल। इट इज़ फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। It is mainly formed by the depositions of sediments by river and is confined northern and coastal plains। तो रिवर के द्वारा जो सिल्ट और सेडिमेंट डिपॉजिट किए जाते हैं उस सोयल के अंदर किसके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, एलुवियल सोयल्स के। एलुवियल सोयल में क्या होता है, चिकनी मिट्टी के भी गुण होते हैं और रेतली मिट्टी के भी गुण होते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर जिस सोयल के अंदर पाया जाता है उसे एलुवियल सोयल बोला जाता है। इट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल। नेक्स्ट सोयल है हमारी कंट्री के अंदर ब्लैक सोयल। इट इज़ फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू यानी जो सदर्न पार्ट है मोस्टली वो कवर्ड है ब्लैक सोयल के साथ। दिस टाइप ऑफ सोयल इज़ कन्फाइंड टू सम पार्ट ऑफ गुजरात। मोस्टली किन स्टेट्स के अंदर ब्लैक सोयल फाउंड होती है बेटा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। दिस सोयल हैज़ एन एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। क्या इसकी क्वालिटी है ब्लैक सोयल की, कि इसमें मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन होता है और बिकम स्टिकी। स्टिकी क्या होता है, चिपचिपी, एंड वेट। व्हेन वेट, जब ये गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है जो ब्लैक सोयल है, क्योंकि इसमें रेत के कण नहीं होते, इसलिए ये जब गीली हो जाती है तो हाथों पैरों को चिपकती है। और कलर में क्या है, ये ब्लैक। इट इज़ लार्जली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड थस इज़ पॉपुलरली नोन एज कॉटन सोयल। इसकी जो कंपोजिशन है ब्लैक होने की वजह से ये किस क्रॉप के लिए बेस्ट है बेटा, कॉटन क्रॉप के लिए, इसलिए इसको कॉटन सोयल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बेस्ट जो कल्टीवेशन है वो क्रॉप की ही हो सकती है। थर्ड सोयल है रेड सोयल। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम है रेड सोयल, इट मीन्स इसका कलर और इसका जो है टेक्सचर, इसकी क्वालिटी क्या होगी, रेड इन कलर। क्यों रेड इन कलर है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल्स। कलर क्यों इसका रेड है, क्योंकि उस सोयल के अंदर आयरन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए रेड दिखाई देती है। रेड सोयल इज़ कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया एंड द सम पैचेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इट इज़ हाईली पोरोस, फाइन गेन एंड डीप। अब रेड सोयल जो है मोस्टली ईस्टर्न कंट्रीज़ में, जो ईस्टर्न स्टेट्स है सॉरी, हमारे नॉर्थ इंडिया की ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर पाई जाती है और इसमें ह्यूमस नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यू देखो ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ रेन फॉल होती है, जिसकी वजह से इस सोयल के अंदर हार्ड पार्टिकल्स ही रह जाते हैं और उसमें जो
सोयल वाला पार्टिकल्स हैं वो सारे रिवर के साथ फ्लो होकर बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं बेटा। लैटराइट सोयल इट इज़ फाउंड ओवर द हिल स्लोप्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यूज। जो लैटराइट सोयल है वो कहाँ पाई जाती है, ये भी जो ईस्टर्न पार्ट है प्लेट्यू का, डेक्कन प्लेट्यू का, वेस्टर्न साइड में तो ब्लैक सोयल है और ईस्टर्न साइड में मोस्टली क्या है, लेटराइट सोयल। क्या क्वालिटी है इसके अंदर बेटा, लेटराइट सोयल इज़ फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, इट इज़ फाउंड बाय द लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग क्या होता है, लगातार इसमें भी बारिश होने की वजह से जो इसकी फर्टिलिटी है वो रेनफॉल के साथ रिवर में जो है वो रिवर वाटर के साथ फ्लो कर जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स देर आर डेजर्ट्स एंड माउंटेन सोयल। अब 4 हमने पढ़ ली, एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लेटराइट सोयल। इसके अलावा भी 2 टाइप्स की और सोयल हैं, डेजर्ट और माउंटेन सोयल, जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है या रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। वो 2 टाइप्स की हैं, डेजर्ट्स और माउंटेन सोयल। देर आर फाउंड इन दियर रेस्पेक्टिव रीजन्स। ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। डेजर्ट कहाँ पाई जाती है, राजस्थान वाले इलाके में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इसी तरह माउंटेन सोयल माउंटेन्स के ऊपर बेटा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सोयल इज़ कॉल्ड सोयल इरोजन। जब टॉप लेयर सोयल की रिमूव हो जाती है, यानी कि उसमें इरोजन होता है या ग्रेडेशन होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सोयल इरोजन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम अफेक्टिंग लैंड ओवर द वर्ल्ड। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे कंट्री में सोयल इरोजन ज़्यादा होती है तो वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर ही ऐसी कैपेसिटी होती है कि हम उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर उस लेयर में बाइंडिंग नहीं है, यानी कि वहाँ वेजिटेशन नहीं है या ग्रास रूट्स नहीं है, तो वो सोयल जो है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी और वो जल्दी से इरोडेड हो जाती है बेटा। और ये एक समस्या ही है। तो फिर अगर फर्स्ट लेयर ही, जो टॉप लेयर ही रिमूव हो रही है विंड और रनिंग वाटर से, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो सॉयल पार्ट है वो बैरन हो जाएगा, जो लैंड पार्ट है। इन सर्टन एरिया द सॉयल इरोजन हैज़ बिकम ए मीनास विच कॉजेज डिक्लाइन इन द क्रॉप यील्ड, जिससे क्रॉप जो है, फसल जो है वो अच्छे से नहीं ग्रो करेगी, पैदावार कम हो जाएगी। दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू रॉन्ग ह्यूमन प्रैक्टिसेस। अब ये जो सोयल की जो इरोज़न है, यानी कि जो इरोड हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो किसकी वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें भी ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हम अपने नेचुरल रिसोर्स को डैमेज करते हैं बेटा। तो वो कौन से ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो जिससे कि सोयल इरोजन होता है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज़ या ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, और एनी अदर रीजन्स हैं, जैसे हम माइनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है माइनिंग करने से जो फर्स्ट लेयर है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं बेटा, सोयल की फर्टिलिटी को लॉस करती हैं बेटा। सॉयल इरोजन नीड्स टू बी चेक्ड थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन। हम इनको चेक, यानी कि इन जो सीरियस प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रही है हम उसको रोक सकते हैं। हम कुछ ऐसे उपाय करके, कुछ ऐसे मेजर्स जो हैं अडॉप्ट करके तो सॉयल कंजर्व कर सकते हैं। तो सॉयल कंजर्वेशन के जो कारण हैं, क्या ऐसे उपाय हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे प्लांटेशन ऑफ ट्री या सिलेक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्रॉप रोटेट करके और मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड से हम कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे जो फर्टिलिटी है उसको हम एज इट इज़ रख सकते हैं सोयल की। और डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पास्चर लैंड, वी नीड मास अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ दीज प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल। तो ये हर एक की ड्यूटी बनती है। लोकल लेवल मीन्स कि हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम अवेयर हों, इन रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकें और इनका मिनिमम जो है ऑप्टिमम यूज़ करके हम इनको कंजर्व कर सकते हैं बेटा।
तो चैप्टर ओवर हो गया आपका, ये चैप्टर यहीं तक था। नेक्स्ट जो है कीवर्ड्स आपने कॉपी पर नोट करने हैं बेटा, फिर इस चैप्टर की मैं एक्सरसाइज आपको सेंड कर दूँगी। टिल देन ओके, गुड बाय।